कल उत्तर प्रदेश के लिए गौरव का पल होगा जब भारतीय वायुसेना के विमानें हवा में करतब दिखाएंगी। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पे एयरफोर्स अपना 91वां स्थापना दिवस मना रहा है। उसके उपलक्ष्य में एयर शो का आयोजन हो रहा है प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मंत्री नंदी जी वहां होंगे। नंदी जी, एक ऐतिहासिक पल होगा कल उत्तर प्रदेश के लिए, खासकर प्रयागराज के लिए जहां से आप चुन के विधायक आते हैं। निश्चित रूप से प्रयागराज वासियों के लिए भी ऐतिहासिक होगा, इस देश के लिए भी ऐतिहासिक होगा, इस प्रदेश के लिए भी ऐतिहासिक होगा। वायुसेना का 91वां वर्ष पूरा हो रहा है। इस अवसर पर प्रयागराज पर एयर शो आयोजित होना प्रयागराज वासियों के लिए बड़े गर्व और गौरव की बात है। पूरा प्रयागराज और प्रयागराज के साथ प्रदेश और देश और दुनिया हमारे शूरवीर, हमारे वायुसेना के पराक्रमी जो हैं, उनका कर्तव्य और उनकी शक्ति पूरी दुनिया देखेगी। मैं प्रयागराज वासियों की ओर से गंगा जमुना सरस्वती की 3 माला की धाराओं से उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से, सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी की ओर से भी सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और प्रयागराज वासियों से अपील करता हूं, इस शो का हिस्सा बने। अपने घर की छतों से, पास पड़ोस की जगहों से ये देखेंगे आसमान में जो उनके कर्तव्य दिखाई पड़ेंगे और हम लोगों को प्राउड होगा। पूरा देश दुनिया आज प्राउड करती है। एक हम सब का परम सौभाग्य हमारे देश के बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है और प्रदेश की बागडोर एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में है। इस गौरवपूर्ण या कह सकते हैं कि ऐतिहासिक दिन के गवाह बनने के लिए वहाँ माने जो चर्चा है या शंका की जा रही है कि वहाँ की लाखों की भीड़ होगी, तो चूंकि आप मंत्री हैं, वहाँ के स्थानीय जिस तरीके से समय समय पे गाइडलाइन भी आ रहा है, तो उसके लेके कुछ खास निर्देश? देखिए, शासन प्रशासन को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि वहाँ पर किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो। जो भी लोग इस शो का हिस्सा बनना चाहते हैं, इस शो को देखना चाहते हैं, उनके लिए प्रॉपर व्यवस्था हो। जो खड़े होकर के देखेंगे उनके लिए भी, जो बैठ कर के देखेंगे उनके लिए भी, सबके लिए प्रॉपर व्यवस्था हो और प्रॉपर चेकिंग के साथ प्रॉपर जो इस शो का हिस्सा जो लोग भी बन रहे हैं उनको किसी तरह की कोई असुविधा ना हो, किसी तरह कोई तकलीफ ना हो। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ प्रयागराज इन सब चीज़ों में, प्रयागराज के जो अधिकारीगण हैं बहुत एक्सपीरियंस वाले हैं। प्रयागराज ने 24 करोड़ लोगों का कुंभ कराया है और माँ गंगा जमुना सरस्वती की त्रिवेणी पर ये शो हो रहा है। तो निश्चित रूप से मैं एकदम आश्वस्त हूँ और वहाँ के जितने भी सीनियर ऑफिसर हैं सब अपनी अपनी जिम्मेदारी पर अपने अपने जिम्मेदारी, अपने अपने महत्व को लगा करके वो लोग पूरा मॉनिटर कर रहे हैं। निश्चित रूप से बहुत अच्छा होगा। एक अंतिम सवाल ले लेते हैं, चूंकि आपके जिम्मे प्रदेश के औद्योगिक विकास का भी मंत्रालय महकमा आपके पास है। डिफेंस कॉरिडोर, चूंकि डिफेंस का शो हो रहा है और डिफेंस कॉरिडोर के लेके मन में तमाम तरीके के सवाल रहते हैं। आखिर डिफेंस कॉरिडोर में कितना काम बढ़ा है, वहाँ डिफेंस से रिलेटेड क्या क्या फैक्ट्रियाँ आ रही है? देखिए, डिफेंस कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में मिला, ये भी उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को अवसर दिया और डिफेंस कॉरिडोर के जितने भी नोड हैं, चाहे अलीगढ़ हो, कानपुर हो, सभी नोड्स पर लोगों ने ज़मीनें ले ली हैं, नक्शे पास हो गए हैं और झांसी में और लखनऊ में ब्रह्मोस और भारत डायनामिक, तो ये सारे लोग इंडस्ट्री लगा रहे हैं। प्राइवेट प्लेयर भी जो डिफेंस में काम करते हैं वो लोग भी फैक्ट्रियां लगा रहे हैं। हम और ज़मीनें ले रहे हैं ताकि जो लोग और लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं। अभी डिफेंस शो जब गुजरात में हुआ था तो वहाँ पर भी हमारे साथ MOU किया था बहुत सारे लोगों ने। अभी
इंटरनेशनल ट्रेड शो हुआ था, वहाँ भी यूपीडा ने स्टॉल लगाया था। तो डिफेंस सेक्टर में 4-5 और एमओयू हुए हैं। निश्चित रूप से जितने एमओयू हुए हैं इनको धरातल पर उतारना हमारा काम है और हम तेजी से इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए औद्योगिक मंत्री नंदी जी हैं, जहां प्रयागराज के ये भी गवाह बनेंगे। इन्होंने कहा कि एक अच्छी बात है जहां कर्मठ लोग एयरफोर्स के सिपाहियों की कर्मठता देखेंगे। साथ ही उन्होंने डिफेंस कॉरिडोर पे कहा कि धीरे धीरे विकास हो रहा है और डिफेंस कॉरिडोर जिसमें तमाम फैक्ट्रियां जो डिफेंस के क्षेत्र में काम करें उनको मौका दिया गया है, जल्द ही वहां सकारात्मक परिणाम आएगा। सहयोगी शैलेंद्र पाठक के साथ रजनीश पांडे, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।